एक ऐसी नदी जहां पानी में बहता है सोना और रात को सपने हमें क्यों आते हैं और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नंबर 1, सपने वास्तव में निद्रावस्था में मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सपने नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत सपने दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार निद्रावस्था में हर व्यक्ति को रोजाना 2 से 3 बार सपने आते हैं। सपने की घटनाएं कुछ लोगों को याद रहती है तो कुछ लोग सपने की घटनाओं को भूल जाते हैं। सपनों के विषय में लोगों के कई मत हैं। एक मत के अनुसार सोते समय व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है उसी से संबंधित स्वप्न उसे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति सोते समय भूखा है या प्यासा है तो उसे भोजन और पानी के विषय में सपने दिखाई देंगे। एक दूसरे विचार के अनुसार जो इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती है वे सपनों में पूरी हो जाती है। हमारे मन की दबी हुई भावनाएं अक्सर सपनों में पूरी हो जाती है। सपनों के द्वारा मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। नंबर 2, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो भाप के कमरे में लगातार 3 दिन तक जाइए। इससे आपके पसीने द्वारा निकोटीन निकलने से स्मोकिंग छोड़ना आसान हो जाएगा। व्यायाम के दौरान बहे पसीने से भी समान प्रभाव पड़ता है और आपके लिए स्मोकिंग छोड़ना आसान हो जाता है। नंबर 3, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या कुत्तों की है। यहाँ लोगों को मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 4, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ लोगों की जनसंख्या से अधिक भेड़ों की जनसंख्या है। यहाँ पर प्रति आदमी के हिसाब से 6 भेड़ है। नंबर 5, मेढक जब किसी कीड़े को निगलता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। ऋग्वेद में मंडूक को मांगलिक तथा शुभ माना गया है। मेढक की ध्वनि वर्षा सूचक मांगलिक ध्वनि के रूप में हमेशा से मान्य रही है। नंबर 6, शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में ही थी। नंबर 7, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली धातुओं में से एक है सोना। यहाँ इसकी काफी डिमांड रहती है। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी नदी बहती है जिसमें से सोना निकलता है? ये बात जानकर शायद आप हैरान रह गए होंगे, मगर ये बात बिल्कुल सच है। सोने की इस नदी की रेत में से सालों से सोना निकाला जा रहा है। इस नदी के आसपास रहने वाले लोग उससे में से सोना निकाल कर अपनी गुजर बसर करते हैं। सोना निकालने की वजह से इस नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। हम जिस नदी की बात कर रहे हैं वो नदी झारखंड में बहती है और उसका नाम स्वर्ण रेखा है। नदी में पानी के साथ सोना बहने की वजह से इसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर है। इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी बहती है। स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक नदी करकरी में सोने के कण पाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि सोने का कण करकरी नदी से बहकर ही स्वर्ण रेखा नदी तक पहुँचते हैं। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि इस दोनों नदियों में सोने के कण कहां से आते हैं। नंबर 8, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम के तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिससे उनकी जान चली गई। नंबर 9, कुछ लोग वेट बढ़ने से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो तक बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो तक भारी होता जाता है और एक अडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख केजी तक हो सकता है। नंबर 10, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल द बेली ब्रिज है जो भारत के लद्दाख में स्थित है। इसे 1982 में द्रास और सुरू नदी पर भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।